आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू लेक्चर थर्ड एंड आई एम योर ट्रेनर अरसलान जावेद। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? घर पे सब खैरियत से हैं? आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे और लर्न कर रहे होंगे नई चीज़ें। लास्ट वीक कैसा था? डू लेट मी नो इन योर डिस्कशन रूम। आपने लास्ट वीक कुछ नया किया, कुछ इन्जॉयबल किया? पिछला हफ्ता वाज द फर्स्ट वीक ऑफ द होली मंथ ऑफ रमदान, कैसा गुजरा? भाई मेरा तो फर्स्ट टाइम है कि आई एम स्टेइंग एट होम ड्यूरिंग रमदान, बिकॉज एज फार एज आई कैन रिमेंबर यूजुअली रमज़ान शरीफ में आई यूज़ टू वर्क, या फिर वो earlier I used to be a trainer with Pakistan Education Endowment Fund. So what I used to do, I used to go to Murray, Punjab House, and there in Ramzan Sharif we used to conduct trainings. तो हम सारा दिन जो थे वो रेस्ट करते या अपना आउटिंग करते और नमाज़ें पढ़ते, और रात को मतलब 12 बजे से लेकर सहरी टाइम तक हम ट्रेनिंग करते, एंड इट वाज लॉट ऑफ फन। और कई सारे यूनिवर्सिटीज़, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर्स वहाँ आते और उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, एंड आई यूज़ टू लव दैट। तो बट नाउ here in Multan it is good that I have got a chance to stick at my home during the holy month of Ramadan. So anyways, this was about me. तो आपने क्या किया? कुछ नया है, कुछ अच्छा है तो वो प्लीज़ शेयर कीजिए in the discussion room. Okay, so without further ado, let's proceed with our lecture today. लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या होता है, और आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के रोल में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किस चीज़ का होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह हमने डिस्कस किया था, ह्यूमन रिसोर्स है, मनी है, प्लांट एंड मशीनरी है, इस तरह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, मतलब लाइक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट डू मैटर। बट यहाँ पर आज हम अपनी सबसे पहली और बेसिक नेसेसिटी को एड्रेस करेंगे। सो इन ऑर्डर टू हैव अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हैव अ गुड टीम। आपका टीम होना ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज़ अ टीम? टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। एक आम यानी कॉमन गोल, एक मुश्तरका गोल अचीव करने के लिए जब लोग साथ मिलते हैं उसको टीम कहलाता है। टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। एक्चुअली टीम का यह मतलब नहीं है, लेकिन चूँकि हम उसका एक बामानी तलफ़ुज़ मतलब बामानी मायनी अखज़ करना चाहते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न वी हैव डिवाइडेड दिस वर्ड इनटू टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो आपको इसको बेहतर समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। याद है आपने बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी सुनी थी? तो लेट्स सी गुड ओल्ड लेसन्स इन टीम वर्क, द टॉर्टोइस एंड द हेयर। ओके, अब क्या होता है कि एक खरगोश होता है और एक कछुआ होता है, और उनकी लड़ाई हो जाती है कि कौन ज़्यादा तेज़ है। तो जो खरगोश है वो कहता है, जी आई एम द फास्टेस्ट रनर, मैं तो बहुत तेज़ भागता हूँ। लेकिन कछुए ने कहा, तुम, ये सही नहीं है, मैं सबसे तेज़ भागता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो फिर रेस करके देख लेते हैं। तो दे एग्रीड ऑन ए रूट एंड स्टार्टेड ऑफ द रेस। उन्होंने एक रूट सेट किया और रेस शुरू कर दी। खरगोश ने कहा ओके लेट्स हैव अ रेस। कछुए ने कहा फाइन। द हेयर शॉट अहेड एंड रैन ब्रिस्कली फॉर सम टाइम। हमने ये कहानी सुनी हुई है कि जो खरगोश है वो तेज़ी से भागा, और फिर उसने जब पीछे मुड़ के देखा कि कछुआ बहुत दूर है, तो वो दरख्त के नीचे बैठ गया और वहाँ बैठ के रिलैक्स करने लग गया। और वो बेचारे खरगोश का, पुअर गाय, इवन इफ आई टेक अ नैप ही कैन नॉट कैच अप विद मी। अगर मैं सो भी जाऊँ तो भी वो नहीं आ सकता, मैं इतना आगे निकल गया हूँ। तो वो दरख्त के नीचे बैठा, ही सैट अंडर द ट्री एंड सून फेल asleep, और सो गया। Now what happened is that when he fell asleep, the tortoise plodded
on overtook him and soon finished the race, emerging as the undisputed champion. अब क्या हुआ जी, जो टॉर्टोइस था वो चलता रहा और वो उसने प्लॉडेड ऑन करता गया, यानी खरामा खरामा चलता रहा और रेस जीत ली। खरगोश जब उठा तो उसने देखा है मैं तो हार गया हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ हमने सबक सीखा कि जी गरूर का सर नीचा है, प्राइड हैथ फॉल, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था। अच्छा, अब कहानी में ट्विस्ट है, मतलब मॉरल हमने सीख लिया कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, ये हमने सीख लिया। अब जो कहानी में ट्विस्ट है वो क्या है कि द हेयर वॉज डिसअपॉइंटेड एट लूजिंग द रेस एंड ही डिड सम सोल सर्चिंग। सोल सर्चिंग मतलब उसने खुद से सवाल जवाब किया कि वो क्यों हारा है। He realized that he had lost the race only because he had been overconfident, careless and lax. मैं इसलिए हारा हूँ क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। If he had not taken things for granted, there is no way the tortoise could have beaten him. तो उसने अपना सेल्फ एनालिसिस किया, वो जो स्वॉट एनालिसिस होता है, और उसके बाद उसने कहा कि भाई टॉर्टोइस तो अभी भी मुझे नहीं हरा सकता, ये मेरी छोटी सी गलती हो गई मुझसे। सो ही चैलेंज द टॉर्टोइस टू अनदर रेस। उसने टॉर्टोइस को कहा चल भाई एक दफ़ा फिर हम रेस लगाते हैं, तुम तो जीत ही गए हो ना, अब तुम जीत विनर हो, लेकिन लेट्स हैव अनदर रेस। तो दिस टाइम द हेयर वेंट ऑल आउट एंड रैन विदाउट स्टॉपिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ही वॉन बाय सेवरल माइल्स। अब खरगोश ने रेस शुरू की और उसने आखिर तक भागता गया और वो जीत गया, और बेचारा किचवा बहुत ही दूर रह गया। अब क्या हुआ, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टेडी। जो फास्ट एंड कंसिस्टेंट है, जो रुकेगा नहीं, वो स्लो एंड स्टेडी को हरा देगा। देखा, टाइम बदल गया, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस के बाद कंसेप्ट आया फास्ट एंड कंसिस्टेंट। तो इफ़ यू हैव टू पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, वन स्लो, methodical and reliable, and the other one fast and still reliable at what he does, the fast and reliable chap will consistently climb the organizational ladder faster than the slow methodical chap. यानी अगर आपके कंपनी में दो लोग हैं, एक जो है वो बड़ा स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे बड़ा तरीके से काम करने वाला, तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर उसी के साथ कोई ऐसा पर्सन है जो रिलायबल भी और तेज़ काम करता है, तो वो जल्दी ऊपर जाएगा। बेहतर मॉरल ऑफ द स्टोरी नया डेवलप हो गया। ओके, लेट्स प्रोसीड। इट इज़ गुड टू बी स्लो एंड स्टेडी, बट इट इज़ बेटर टू बी फास्ट एंड रिलायबल। लेकिन कहानी यहाँ भी एंड नहीं होती, वो क्या कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो क्या हुआ कि द टॉर्टोइस डिड सम थिंकिंग दिस टाइम। अब की बार टॉर्टोइस ने सोचा एंड रियलाइज दैट देयर इज़ नो वे ही कैन बीट द हेयर इन अ रेस द वे इट वॉज करंटली फॉर्मेटेड। उसने सोचा यार अगर इस तरह से रेस हुई तो मैं तो भाई कभी भी नहीं जीत सकता। लेकिन उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा अब मैं कैसे जीत सकता हूँ इस रेस को। तो उसने थोड़ी देर सोचा, ही थॉट फॉर ए वाइल एंड देन चैलेंज द हेयर टू अनदर रेस। उसने फिर खरगोश को एक और रेस के लिए चैलेंज किया, लेकिन उसने कहा इस दफ़ा भाई रास्ता मेरी मर्ज़ी का है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो खरगोश ने कहा हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा खरगोश भी कॉन्फिडेंट था। तो जब कछुए ने उससे पूछा कैन वी हैव अनदर रेस, तो विल हैव अ डिफरेंट रूट, तो खरगोश ने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं भाई। दे स्टार्टेड ऑफ इन कीपिंग विद हिज सेल्फ मेड कमिटमेंट टू बी कंसिस्टेंटली फास्ट, द हेयर टुक ऑफ एंड रैन एट टॉप स्पीड until he came to a broad river. अब क्योंकि खरगोश ने अपने आप से कमिटमेंट की हुई थी कि मैं रुकूंगा नहीं, तो वो तेज़ी से भागा और भागते 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 वहाँ तक भागा जहाँ दरमियान में एक बहुत बड़े दरिया आ गया। अब दरिया कपल ऑफ किलोमीटर्स ऑन दी अदर साइड ऑफ द रिवर जो था वो फिनिशिंग लाइन थी, यानी उससे थोड़ा ही दूर फिनिशिंग लाइन थी। लेकिन अब दरिया वो क्रॉस नहीं कर सकता था, क्योंकि खरगोश है, खरगोश को तैरना तो नहीं आता, वो तो डूब जाएगा इस गहरे दरिया में। तो अब क्या हुआ, वो वहीं रुक गया। द हेयर सैट देयर वॉन्डरिंग वट टू डू। वहीं बैठ गया और सोचने लग गया यार क्या करूँ। इन द मीन वाइल द टॉर्टोइस ट्रंडल्ड अलोंग, थोड़ा धीरे धीरे चलता आ गया।
और समुंदर के अंदर डुबकी मारी, ऑपोजिट साइड पे तैर के चला गया। अब वो तो कछुआ है, वो तो पानी पे भी रहता है और ज़मीन पे भी। तो ही स्वैम अक्रॉस द रिवर और बड़े मज़े से वो रेस जीत गया। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंसी एंड देन चेंज द प्लेइंग फील्ड टू सूट योर कोर कॉम्पिटेंसी। पहले खुद को पहचानो, फिर उसके बाद अपना एक प्लेग्राउंड या अपना काम का एरिया सेलेक्ट करो जहाँ पर आपकी कोर कॉम्पिटेंसी का पता लगे। वो कहते हैं ना कि अगर शाहिद अफरीदी जो है वो क्रिकेटर बनने के बजाय अगर वो टीचर बन जाते तो क्या होता, ठीक है, या मैं टीचर बनने के बजाय क्रिकेटर बन जाता तो क्या होता, राइट। तो हर इंसान को अपने कोर कॉम्पिटेंसीज का पता होना चाहिए और हर इंसान को उसी हिसाब से अपने प्लेग्राउंड को सिलेक्ट करना चाहिए, राइट। तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि यू शुड अंडरस्टैंड योर सेल्फ and then choose. In an organization, if you are a good speaker, make sure you create opportunities to give presentations that enable the senior management to notice you. अगर आप अच्छा बोलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा presentations दें ताकि senior management आपको notice करे, ठीक है। इससे क्या होगा, if your strength is analysis, make sure you do some sort of research, make a report and send it upstairs. Working to your strengths will not only get you noticed but will also create opportunities for growth and advancements. पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्तों। क्या है कहानी में कि जो कछुआ था और जो खरगोश था, उन्होंने 3 मुकाबले इकट्ठे कर लिए, तब उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, ठीक है। और इस दफ़ा उन दोनों ने सोचा कि यार दैट द लास्ट रेस कुड हैव बीन रन मच बेटर, कि जो पिछली वाली रेस है वो और बेहतर हो सकती थी। तो उन्होंने सोचना शुरू किया। सो दे डिसाइडेड टू रन द लास्ट रेस अगेन, बट टू रन एज ए टीम दिस टाइम, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम एज ए टीम अब इस गेम को विन करेंगे। कैसे? तो कछुए ने कहा ग्रेट, आई थिंक we could do it much better if we two help each other, right? तो अब क्या हुआ, this started off and this time the hare carried the tortoise till the river bank. अब क्योंकि खरगोश तो तेज़ भागता था तो उसने कछुए को कहा चल भाई तू मेरी कमर पे आ जा। अब खरगोश कछुए को तेज़ी से भागता हुआ वहाँ दरिया के पास तक आ गया। अब रिवर बैंक के पास आकर कछुआ जो था उसने खरगोश को कहा चल भी अब तुम मेरी कमर पे बैठ जाओ, मैं समंदर तुम्हें पार करा दूंगा, दरिया पार करा दूंगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि उन दोनों ने एज ए टीम काम किया। ऑन द ऑपोजिट बैंक द हेयर अगेन कैरीड द टॉर्टोइस एंड दे रीच्ड फिनिशिंग लाइन टुगेदर। अब की बार वो इकट्ठे फिनिशिंग लाइन पे पहुंचे एंड दे बोथ फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। और जो पहले नहीं मिली थी उन्हें सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, अब वो मिली एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला कि इट इज़ गुड टू बी इंडिविजुअली ब्रिलियंट, अच्छा है कि आप इंडिविजुअली ब्रिलियंट हैं, एंड हैव स्ट्रॉन्ग कोर कॉम्पिटेंसीज, कि आपकी स्ट्रॉन्ग कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, बट अनलेस यू आर एबल टू वर्क इन अ टीम एंड हार्नेस ईच अदर्स कोर कॉम्पिटेंसीज, यू विल ऑलवेज परफॉर्म बिलो पार। यानी मर मर के जीतेंगे अगर आप अकेले अकेले काम करेंगे। अगर आप साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा कि पूरी टीम जो है वो ब्रिलियंट हो जाएगी। तो ब्रिलियंट्स पे ध्यान दें, विनिंग पे ना ध्यान दें। देखें, एक बंदा मर मर के जीते और एक बंदा ब्रिलियंटली जीते, कौन सा पर्सन ज़्यादा अच्छा है। सो सेलेक्ट दैट पैटर्न वेयर यू कैन हैव अ विन विन सिचुएशन। वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली मोटिवेटेड पीपल थी, हाई सक्सेसफुल पीपल, स्टीफन कवी की। तो उसके अंदर विन विन का रूल है। विन विन का मतलब ये है कि आप भी जीतें और आपका साथी भी जीते, बिकॉज लाइफ शुड नॉट बी अ कंपटीशन, इट शुड बी अ टीम वर्क। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में इट शुड नॉट बी अ कंपटीशन, इट शुड बी अ टीम वर्क, सो दैट एवरीबडी लुक्स वंडरफुल, राइट। सो टीम वर्क इज मेनली अबाउट सिचुएशनल लीडरशिप। कभी आप लीडर हैं, कभी मैं लीडर हूँ, कभी कोई और लीडर है।
तो सिचुएशंस के हिसाब से लेटिंग द पर्सन विद द रेलिवेंट कोर कॉम्पिटेंसी फॉर अ सिचुएशन टेक लीडरशिप। ठीक है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा लीडर आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप उसी के पीछे रहें। हर सिचुएशन में लीडर चेंज हो सकता है और हमें इस हिसाब से अपने स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करना चाहिए कि हम लोग एक अच्छा लीडर भी बन सकें और एक अच्छा फॉलोअर भी बन सकें। क्योंकि याद रखिए, एक अच्छे लीडर की निशानी ये होती है कि वो एक अच्छा फॉलोअर भी होता है। तो अगर आप एक अच्छे फॉलोअर नहीं हैं, सो यू कैन नेवर बिकम अ गुड लीडर। सो यहाँ से और भी लेसन्स लर्न किए जा सकते हैं इस स्टोरी से, कि ये बात जहन में रखिए कि नोट दैट नीदर द हेयर नॉट द टॉर्टोइस गेव अप आफ्टर फेलियर्स। पहली दफ़ा कछुआ जीत गया, दूसरी दफ़ा खरगोश जीत गया, तीसरी दफ़ा फिर कछुआ जीत गया, चौथी दफ़ा दोनों मिलकर जीते, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया। अब खरगोश ये कहता है नहीं यार मैं हार गया हूँ, ये तो बेईमानी है, ये तो चीटिंग हो गई है मेरे साथ, ये तो भाई हो जाता है, बंदा थक जाता है, कभी मसला हो ही जाता है, तो मैं अगर सो गया हूँ तो कौन सी बड़ी बात है, मैं इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा था, दरख्त तक तो मैं सबसे पहले पहुँचा था ना, तो फिर क्या हुआ। अब खरगोश रोना शुरू कर देता वहाँ पर, तो वो गंद मार देता। या टॉर्टोइज अगली दफ़ा में कहता भाई ये तो बेईमानी है, मैं तो चलना शुरू हुआ था, मैं पिछली दफ़ा जीत गया हूँ ना, एक ही दफ़ा होता है, मुसलमान की एक ज़बान होती है, तो पिछली दफ़ा मैं विनर था तो अब दोबारा रेस करने की क्या जरूरत है, मैं तो विनर हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि यहाँ पर हमने ये चीज़ सीखनी है कि वी मस्ट नॉट लेट गो इवन आफ्टर अ फेलियर के बाद ट्राई अगेन करें। एक दफ़ा फेल होंगे, दूसरी दफ़ा उसमें स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज करेंगे, दोबारा ट्राई अगेन करें, एंड थिंग्स विल सून बेटर आउट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई वाज इन सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी, तो सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी में एक एंटरप्रेन्योरशिप की वर्कशॉप हो रही थी। तो हमारे जो मेंटर थे ही वॉज गाय कावासाकी एप्पल कंपनी के बड़े जाने माने वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। तो गाय कावासाकी ने हमारी टीम से एक सवाल पूछा। उसने कहा कि मेरे पास दो लोग आए हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट वो पर्सन होता है जो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। उसने कहा अरसलान, मेरे पास दो लोग आए हैं। एक बंदा वो जिसने 7 दफ़ा मुख्तलिफ बिजनेसेस शुरू किए और वो फेल हो गया, और एक पर्सन वो आया जिसने एक दफ़ा बिज़नेस शुरू किया और कमाल का बिज़नेस किया और वो इस वक्त टॉप पे जा रहा है। तो तुम अगर मेरी जगह होते तो तुम किसके किसके बिज़नेस को इन्वेस्ट करते? अब मैंने उस वक्त क्या जवाब देना था, मैं तो टीम में था, तो टीम में बाकी लोगों ने बोला सर हम जाहिर है उसी को चांस देंगे जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो गाय कावासाकी ने कहा नहीं, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप मेरी नज़र से देखो तो मैं उसको चांस दूंगा जिसने 7 दफ़ा मुख्तलिफ बिजनेस शुरू किए और वो अनसक्सेसफुल रहा। अब हम सब हैरान क्यों भाई, हम तो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, हमें तो जो अच्छा बिजनेस चढ़ता हुआ बंदा नज़र आएगा हम तो उसी पे पैसे लगाएंगे। तो उसने कहा कि आप एक बात सोचें कि द पावर ऑफ फेलियर इज़ मोर देन द पावर ऑफ सक्सेस। एक पर्सन जो फेल हो गया उसने उस फेलियर से कितनी चीज़ें सीखी होंगी। एक पर्सन जिसने एक कारोबार शुरू किया उसमें उसको जो हर्डल्स आई जिनकी वजह से वो अनसक्सेसफुल हुआ, अब वो दोबारा वो गलतियां नहीं करेगा। तो सोचो, एक बंदे ने 7 दफ़ा हिम्मत की और उसकी हिम्मत टूटी, लेकिन उसने फिर हिम्मत की। तो नंबर एक तो ये पर्सन बहुत डिटरमिन्ड है। दूसरी बात ये कि इस पर्सन में कंसिस्टेंसी है। तीसरी बात यह है कि ये वो 7 गलतियां नहीं करेगा जो वो शख्स करेगा जो पहली दफ़ा कारोबार कर रहा है और वो सक्सेसफुल हो गया। हो सकता है उस वक्त हालात ऐसे हों कि वो जो फर्स्ट टाइमर है जिसने पहली दफ़ा बिज़नेस ऊपर कर लिया है, हो सकता है उसके हालात उस वक्त अच्छे हों, हो सकता है उसकी लक अच्छी हो सकता है उसको राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी मिल गई हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम में बिज़नेस सक्सेसफुल बना ले वही बेस्ट है। ज़रूरी ये है कि कोशिश कौन कितनी कर रहा है, लेकिन कोशिश पे क्रेडिट नहीं मांगना चाहिए। ये एक बात जहन में रखिएगा। अगर आप कोशिश पे क्रेडिट मांगना शुरू कर देंगे तो वो खरगोश वाली मिसाल हो गई, भाई मैं दरख्त तक तो पहले पहुंच गया ना, विनर तो मैं ही हूँ ना, लेकिन
कोशिश नहीं, एवरीबडी केयर्स अबाउट द एंड रिजल्ट। फॉर एग्जांपल अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करते हैं, वो पूरा पूरा दिन स्टडी करते रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेक्चर्स बड़े टाइम पे अटेंड करते हैं, असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में रह जाते हैं। अब नोबडी केयर्स कि वो कितने अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक अप एट देयर रिजल्ट्स। तो यहाँ मॉरल आपने ये सीखना है कि वट एवर यू डू, एवरीथिंग दैट मैटर इज द रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल आप कितने ही बड़े जीनियस हैं, अगर आप उस जीनियोसिटी को इस्तेमाल नहीं कर रहे, देन इट मीन्स दैट इट इज़ लॉस्ट। कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, हाँ, कोहिनूर अगर एक रुमाल में छुपा के एक शख्स उसको अपने बिस्तर के नीचे छुपा दे, ठीक है, किसी को क्या पता ये क्या चीज़ है, नोबडी विल नो। अब जब उसने रुमाल से उसको बाहर निकाला, उस पर से कपड़ा हटाया, उसको दुनिया के सामने लेके आया, तब दुनिया को पता चला वाओ इट्स अ ह्यूज डायमंड। तो याद रखें कि इन ऑर्डर टू शाइन यू नीड टू कम आउट, you need to face the failures, right? So the tortoise changed his strategy because he was already working as hard as he could. अगर आपको ये लगे कि आप दुनिया में या अपने काम में मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत रंग नहीं ला रही, तो याद रखें स्ट्रैटेजी चेंज कर लें। इफ़ यू कैन नॉट चेंज द वे, चेंज द वे, राइट? तो याद रखिए इन लाइफ व्हेन फेस्ड विद फेलियर्स, sometimes it is appropriate to work harder and put in more effort. Sometimes it is appropriate to change strategy and try something different. And sometimes it is appropriate to do both. तो इसके साथ हम आज के लेक्चर को आपके क्लोज करूँगा, राइट? सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक ऑफ टीम मैनेजमेंट। हम इसको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, इसमें स्टेजेस ऑफ टीम है, हम उनको देखेंगे, ठीक है? आपके जो भी सवालात हों आप वो मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप मैसेजिंग, थ्रू डिस्कशन रूम, थ्रू वट एवर पोर्टल यू लाइक, ठीक है? एंड आपको इसके साथ असाइनमेंट दूंगा, आपने वो करके मुझे नेक्स्ट टाइम पोर्टल पे सबमिट करवानी है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। अस्सलाम वालेकुम।